बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज बहरहाल चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पर जस्टिस मंसूर अली शाह बैठ चुके हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे कायम मकाम चीफ़ जस्टिस का हल्फ लिया है। बिलाखिर उनकी वो बात लोगों की पूरी होगी जो कहते थे कि मंसूर अली शाह साहब एक ना एक दिन चीफ़ जस्टिस ज़रूर बनेंगे, तो वो तो खैर बन गए हैं, लेकिन अब वो कितने बाइख्तियार हैं और एक हफ़्ते के लिए जो वो चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, कोई मोजज़ा होगा या नहीं होगा, इस बारे में वसीम मलिक से बात करेंगे। वसीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आज कायम मकाम चीफ़ जस्टिस तो बने एक हफ़्ते के लिए, बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हैं, अवाम को लगता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई अच्छा गुमान तो ज़रूर कर लेना चाहिए, यानी अवाम की उम्मीदें इस हद तक अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर हैं। क्या देख रहे हैं आप? अच्छा देखिए, सारे मामले में आज तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, वहाँ मुख्तलिफ जजेस से हमारी मुलाकात हुई, अहवाल क्या था, ऑप्टिक्स क्या थे, वो मेरे ख्याल में हम डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं, उससे सिचुएशन वाज़े हो जाएगी। मगर जहाँ तक ये बात रही कि बिलाखिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बन गए, देखिए जी, उन्होंने एक ना एक रोज़ तो चीफ़ जस्टिस बनना था, वो क्या करेंगे, क्या कोई बड़ा धमाका हो सकता है। बड़ी माजरत के साथ ये हम सहाफ़ियों के ही आप कह लीजिए कि घड़ी गई स्टोरीज़ हैं। ठीक है कि जस्टिस मंसूर आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। कायम मकाम चीफ़ जस्टिस, और वो तब तक बने हैं जब तक जनाब याहिया खान बैरून मुल्क में हैं, वो तब तक चीफ़ जस्टिस बने। याहिया खान अफरीदी साहब, याहिया खान अफरीदी साहब, याहिया खान अफरीदी, आपका पूरा नाम ले लें, मैं उन्हें याहिया खान कहता हूँ, वो भी उनका अपना पूरा ही नाम है, वो कोई हमने अलग से तो रखा हुआ नहीं है। नहीं, एक और याहिया खान भी हैं तो नहीं, वो याहिया खान इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में से थे, ये जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट से हैं, और मौजूदा दौर के याहिया खान तो जनाब याहिया खान अफरीदी ही है ना। तो अब इस सारे मामले में याहिया खान ही कहते हैं, याहिया खान कह लें, याहिया खान अफरीदी कह लें, चीफ जस्टिस याहिया कह लें, वो तो कोई नाम भी दे दें। चले, मैं आपको चीफ जस्टिस अफरीदी कह दें। अब देखें ना, काजी फायज ईसा साहब थे, चीफ जस्टिस काजी कहते थे, चीफ जस्टिस ईसा, चीफ जस्टिस फायज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फायज। याहिया खान की वापसी तक जस्टिस मंसूर जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। लेकिन इससे कबल भी अब जो ये खदशात थे ना, ये जनाब याहिया खान के भी दिमाग में थे, इसलिए वो ऐसी फील्डिंग सेट करके गए, ऐसी चीज़ें तय करके गए कि जिससे, अगर पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर करेंगे, और ये इस वजह से कि उससे होना कुछ नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को जूतों के नीचे रौंदा गया, यहाँ आईने पाकिस्तान को जूतों के नीचे रौंद दिया गया। वजह यह है कि मौजूदा आईनी बेंच और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस के पीछे इस वक्त हमारी ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो ना होती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। तो अब इस सारे मामले में वो क्या करके गए, वो एक फुल कोर्ट का इजलास भी बुला के गए, बिल्कुल ऐसे ही कॉज लिस्ट जारी करके गए, बेंचेस बना के गए, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में कल के रोज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को भी बिठा के गए। अच्छा, और फिर हम दूसरा देखें तो अब अगर मैं मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के मैं गलत कह रहा हूँ, वो कोई एडवेंचर करेंगे तो उससे इम्पैक्ट होगा, और जस्टिस मंसूर अली शाह एडवेंचर करना भी चाहते हैं, तो शायद अब ये बहुत लेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस आ चुके हैं, फुल कोर्ट, और अक्सरियत मुझे नहीं लगता कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ है, क्योंकि बहुत सारे जजेस 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही उस बनने वाले बेनिफिशरी कहना सीधा 26वीं आईनी तरमीम बनने होने के बाद वो उसके बेनिफिशरी हैं, उनकी तैनातियां सुप्रीम कोर्ट में हुई या फिर आईनी बेंच में उनकी तब्दीली। जी हाँ, ये सारे मामले हुए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो लोग जो वाकई इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली चाहते हैं, अब देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह की हद तक तो समझ आती है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, वो लोग जो तब्दीली चाहते हैं किसी न किसी सिस्टम के अंदर बैठे हुए, वो चाहते हैं कि कोई तब्दीली हो, कोई तरीक़ाकार ऐसा बने, तो क्या वो कोई ऐसा बॉल जो है वो पास कर सकते हैं कि भाई ये हमने ग्राउंड बना के दे दिया है, बॉल आपकी तरफ फेंक दिया है, पास आए और जस्टिस मंसूर गोल कर दें? कोई मौजूदा दौर में तब्दीली का ख़्वाह कौन है? इस मुल्क की आवाम है, और वो इतनी बेअख्तियार हो चुकी है। हालांकि देखिए, आप और मैं जब कहते हैं ना कि जंगल का कानून है, या आइन नहीं है, या जुडिशरी
फतह कर ली गई है, यहाँ पार्लिमान फतह कर ली गई है, यहाँ इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी वो फतह हो चुकी थी। वो तो साथ थी ना, वो साथ इन थी, सारी हाँ जी, फतवाहत में हरावल दस्ता थी। हरावल दस्ता थी। तो बहुत सारे लोगों को इस बात पे बड़ी तकलीफ पहुंचती है, और वो लोग समझते हैं कि मुल्क में असल आइन भी अब बहाल हुआ, जमहूरियत भी अब आई है, माशी तरक्की भी हो रही है और सब अच्छा है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आप और मैं खड़े होकर यहाँ जो मातम कर रहे हैं, जो रोना रो रहे हैं, हम डिजिटल दहशतगर्द हैं, हम पता नहीं क्या कुछ है, हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। सही है। लेकिन जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे इस सारे मामले में मायूस कहें या कुछ और कहें, मुझे वो नहीं नजर आती। उसकी वजह है इस सारे मौजूदा सेटअप में, ये पोस्ट 9th में सेटअप है और इसकी बुनियाद उसी एक ईंट पे है जो टेढ़ी 9th में है। हाँ। वो टेढ़ी आप जो कह रहे हैं वो उसकी वजह है वो टेढ़ी, उसकी वजह मैं आपको जितनी बताऊं। मजबूत भी हो वो पहली ईंट शायद टेढ़ी है। शायद वो ईंट ही नहीं है ना, वो शायद एक इल्यूजन है जिसके ऊपर हमारे जो इस वक्त रियासती बंदोबस्त में बैठे लोग हैं उन्होंने पूरी एक इमारत खड़ी कर दी है। अब 9th में क्या था, इसमें कोई शुबा नहीं कि 9th में के वाकयात हुए, कानून हाथ में लिया गया। जहां हम उसकी मजम्मत करते हैं ना, वहीं जो हमारी रियासती मशीनरी ने 9th में को इस्तेमाल करके लोगों की चादर चार दीवारी, लोगों को जीने का हक, लोगों को कारोबार करने का हक, सब कुछ छीन लिया। एक सियासी जमात के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया, उसे पोलिटिसाइज किया गया, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। 9th में के ऊपर दो नैरेटिव हैं। इमरान खान साहब कोई भी उसमें मुलविस है, इमरान खान अगर उसमें मुलविस है तो उसको भी सज़ा कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। हमारा एक मुतालबा है। आप और मैं या पाकिस्तान का वो लेमैन जो इस मुल्क में रहता है और इस मुल्क के हवाले से कंसर्न है, उसे नहीं पता 9th में को क्या हुआ था। इमरान खान दो फरीक है ना, एक इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, और दूसरा इस मुल्क की ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। दोनों को नैरेटिव आपस में नहीं मिलता। एक कहता है लंदन प्लान का हिस्सा था, दूसरा कहता है नहीं, इदारे में बगावत और मुल्क दुश्मनी थी। तो अब हकीकत क्या थी उसका तो एक इंडिपेंडेंट फोरम से तहकीकात होनी चाहिए थी। वही देखे ना। अच्छा एक सेकंड से माजरत के साथ, तहकीकात कौन सा फरीक नहीं चाहता? जिनके साथ ज्यादती हुई, जो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर इमरान खान चाहे इमरान खान ये सब नैरेटिव के लिए फौज चाहे तो क्यों तहकीकात नहीं हो सकती? वो देखें, इमरान खान साहब ने एक यहाँ पर दरखास्त दायर की, आज तक वो पेंडिंग है। इमरान खान सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा करते रहे। इमरान खान ये भी कहता रहा कि यार 26वीं आईनी तरमीम के तहत आपके जो पसंदीदा जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना दो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे हमें इमरान खान के मौक़िफ़ में तक़वियत मिलती है। अब हकीकत क्या है वो तो अगेन उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए। 9th में की कानून हाथ में लिया गया, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो किसी इंडिपेंडेंट और फेयर इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगी। तो आप जिस तब्दीली का इशारा दे रहे थे ना, मैं बात सारी सिस्टम में से भी कोई, मुझे उसकी एक रीज़न लगती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी पहले से ज़्यादा ताकतवर। आप ज़रा ये जो फार्म 47 के हुकूमती वज़ीर और एम एन ए हैं, इनकी रिड देख लें कि इनके लिए एक आम जो किसी ज़िले का बैठा DC है, पुलिस में कोई बंदा है, वो इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल क्या करता है क्योंकि उन्हें इनकी हकीकत का पता है। इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी, ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, ये पहले से ज़्यादा हमारे निज़ाम में पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो उससे तो हर शख्स को फ़ायदा है। तब्दीली का खां कौन होगा? वसीम मलिक साहब के मुताबिक किसी किस्म की ना सिस्टम के अंदर से कोई पास आएगा जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह गोल कर सकते हैं, और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह के पास एक हफ्ते में किसी किस्म का कोई इख्तियार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये हफ्ता खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह गुजार देंगे या अच्छे जजेस की तरह गुजार के चले जाएंगे, या एक चीज़ और भी थी, एक फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो कमेटी के अंदर फैसला हुआ था, याहिया अफरीदी साहब, मुनीब साहब और मंसूर साहब थे, उस फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब 2 जजेस बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं। मुझे तो देखें जुडिशरी की साइड पे तो मुझे कोई एडवेंचर अच्छा आप जो बात कर रहे थे, मैं उस तरफ आता हूँ। अब हमने ये जो जितनी बातें की है ना, ये ग्राउंड रियलिटीज़ है। इससे एक आप कह लीजिए कि मायूसी का जो अंसर है वो सामने आता है। लेकिन वहीं पे ये सारी बातें करने के बावजूद, ये सारी चीज़ें जो मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, मैं एक राय दे रहा हूँ, और हर देखने वाले अगर उसे इख्तलाफ करते हैं तो ये उनका हक है और हमें उनका पूरा एहतराम है, लेकिन वहीं पे ये सिस्टम नहीं चल सकता। देखिए, मैं जो चीज़ आपको कह रहा था ना, जिस तरह आपने जब जिक्र किया कि इतना सिस्टम के अंदर चीज़ों के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं। अब एक बात सुने, अच्छा इस सारे का सिरा घूम फिर के फिर वापस PTI और तहरीक इंसाफ के साथ जाके जुड़ता है। वो जो पहली टेढ़ी ईंट थी, वो जो अडियाला जेल में बैठा वहाँ पर जाकर
देखिए, अवामी एतमाद इस हुकूमत पर भी नहीं है, इस इस्टेब्लिशमेंट पर भी नहीं है। पहले ये समझा जाता था ना कि यार सियासी सारे लोग हुकूमत वाले चोर हैं, ये फ़ौज, ये फ़लाँ इदारा बहुत अच्छा है हमें। अब उसके ख़िलाफ़ भी लोगों के अंदर इतना नाराज़गी, इतना गुस्सा, इतनी बदएतमादी फैली हुई है कि वे आउट नहीं निकल रहा है। हकीकत ये है कि इस वक्त IMF के एलामिया आप पढ़ के देख लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आप देख लें, कुछ भी पाकिस्तान के अंदर अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इस बिकाउट आउट मीडिया के जिसके ऊपर सब कुछ अच्छा चल रहा है। सिस्टम जितना आप कह रहे थे ना कि पेनिट्रेट कर चुका है, मेरा मानना है कि सिस्टम उतना ही ऑन द अदर साइड कमज़ोर भी हुआ है कि क्योंकि जब ये जो जिसको आप इल्यूजन कहते हैं या जिसको मैं टेढ़ी ईंट कह रहा हूँ, ये जब ख़त्म होगा इल्यूजन या वो टेढ़ी ईंट जब सीधी होगी तो उसके ऊपर वाली इमारत कभी भी बरकरार नहीं रह सकती। वसीम मलिक साहब, ये आर्जी है, इसने एक दिन ख़त्म तो होना है। कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप, चीज़ों को शायद किसी और तरफ से देख रहे हैं। मैं या हम हमारी जो हमारा जो आप कह लीजिए कि मौक़िफ़ है वो एक है जी, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं। उसकी वजह देखिए, ताकत से, ज़ोर से, जबर से, फस्तायत से, बंदूक की ज़ोर पे जो रियासतें हैं वो नहीं चल सकती। उनकी एक लाइफ होती है, हम माजी से देख लें, बिल्कुल उनकी एक मखसूस ज़िंदगी होती है जिसमें वो ताकत से चलाया जा सकता है। माशी लिहाज से देख लें, किसानों के मामलात को देख लें, सिक्योरिटी के मामलात को देख लें, कोई भी एक शोबा ज़िंदगी देखें, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है ना वो हमारे बलूचिस्तान, KP के और इवन के हमारे साउथ पंजाब के कुछ रीजन्स हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगते हैं। वहाँ पर जो हुकूमती रिट है वो ना होने के बराबर है। तो ये हम TV पे दिखा लें, दुनिया को बता दें सब अच्छा है, ये सब अच्छा ज़्यादा देर नहीं चल सकता। असलियत मेरा एक मौक़िफ़ है सारे मामले पे। मैं जब इसे बड़ा ही लार्जर कैनवस पे देखता हूँ ना, मुझे एक चीज़ नज़र आती है, इमरान खान ने अपने हिस्से से ज़्यादा का काम कर दिया। नो डाउट इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी की जो जंग है ना, वो गुज़श्ता 75 सालों से, 77 सालों से किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शेप में, किसी न किसी शिद्दत से चल रही थी। इमरान खान ने उसकी शेप भी तब्दील की, उसकी शिद्दत को भी वो चल कहाँ रही थी। मैं सुने ना जी, भुट्टो साहब, वो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर में क्या कहा, भुट्टो के लिए आपने मुल्क तोड़ा, उसके बाद आपने उसी को फांसी दे दी। उसका जनाब इनकलाबी जमात का सफ़र आगे शुरू हुआ, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, जो आज तक चलता आया। और मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी अब किसकी गोद में बैठी हुई है, कौन सा चलता है? अच्छा, नवाज शरीफ अभी तक जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चलते रहे, अब आके उनकी गोद में आकर बैठ गया। जब तक उनको हुकूमत नहीं मिली तब तक वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ते रहे। रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी तो पाकिस्तानियों ने उनका साथ दिया ना। भुट्टो बाद में अगर तब्दील हो गया, सुने, उसके बाद भुट्टो के वारिसीन आए, उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा लगाया, लोग उनके साथ खड़े। जब वो कंप्रोमाइज हो गए तो नवाज शरीफ ने नारा लगा दिया, वही लोग नवाज शरीफ की तरफ चले गए। नवाज शरीफ कंप्रोमाइज हुआ तो इमरान खान आ गया, वही लोग इमरान खान की तरफ चले गए। देखिए, वो पहले एक हमारे सोसाइटी का एक स्मॉल सेक्शन था, अब वो हमारी सोसाइटी का अक्सरियत बन चुकी है। अब वो अक्सरियत बन इमरान खान ने इस जंग को तब्दील ज़रूर किया है, लेकिन इस मुल्क की जहाँ हम बात करते हैं ना, आईने पाकिस्तान जो है, ये भी मेरे इस हवाले से एक अलग राय है कि अब जब ये रजीम जाएगी, ये निज़ाम रिवर्स होगा, तो आपको एक नया इमरानी मुआहदा करना पड़ेगा। आपका जो मौजूदा आईने पाकिस्तान है उसको आपको रिविज़िट करना पड़ेगा। आपको एक और नई दस्तूर साज असम्बली लाकर एक ऐसा आइन बनाना पड़ेगा जिससे आपके तमाम सूबों के लोग जो हैं उस पर मुत्तफिक होंगे। लेकिन वहीं पे जहां आईने पाकिस्तान में आज भी लिखा हुआ है कि खुदा के बाद, अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो असल मालिक हैं और जो अख्तियारात देते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को, वो पाकिस्तान है, तो वो गुज़श्ता 75 से 77 सालों में किसी न किसी शेप में, किसी न किसी सोसाइटी में मौजूद रहे, उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। अब उन्हें इमरान खान की सूरत में एक ऐसा लीडर मिला है जिस पर वो इत्मीनान करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। ये हम 75 साल की जो जंग है, 77 साल की, इस पर ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं ये भी नहीं कहता कि यार ये रेवोल्यूशन का दौर है, ये कोई इनकलाब है, नहीं है, ये एवोल्यूशन का दौर है, ये इर्तिकाई माह है। तो वो मराहिल जो हैं वो तय होते जाएंगे। लोगों में जो शऊर है, जो नई नस्ल है, जो आजकल सोशल मीडिया की नस्ल है, वो जो सेंटिमेंट रखती है
शायद आप और मैं यहाँ पर उसका तज़किरा भी करते हुए डरेंगे, नई हमारे नस्ल। कंधे ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी नई नस्ल ने कल को जवान होकर पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। और नई नस्ल को तमाम तर कहानी मौजूदा पाकिस्तान की जो सुनानी है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। वीडियो इससे पहले कि और ज़्यादा लंबी हो जाए, वसीम मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।